बिहार का करंट अफेयर्स आज 14 से लेकर के 21 अगस्त तक के न्यूज़पेपर का कलेक्शन लेकर के आया हूं, जो कि कई न्यूज़पेपर का कलेक्शन है। इसे आखिर तक सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, जिसके अंतर्गत आपको राज्य के मेले के आर्थिक सर्वे के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ क्रूज के जरिए हम लोग गंगा की लहरों में आनंद लेने की बात करेंगे, और स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतर्गत जो कई झांकियां निकली थी और उनके पुरस्कार के बारे में भी बात करेंगे। इसे आखिर तक सुनिएगा। साथ ही साथ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं हुसैन सर, आपका अपने यूट्यूब चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। ये जो भी मैं यहां पर पढ़ाता हूं और जो इसका रीडिंग करता हूं, वो आपको उसका एमसीक्यू मेरे टेलीग्राम चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस 23 में आपको प्रोवाइड हो जाता है। आप वहां से जाकर के इसका एमसीक्यू लगा सकते हैं, यानी कि आपको 2 बार रिवीजन हो जाता है। एक बार यहाँ का लेक्चर है और फिर उसके बाद उसका एमसीक्यू, तो ये रिवीजन हो जाता है। और ये किन के लिए ज्यादा फायदेमंद है? अभी 69वीं बीपीएससी का पीटी 30 सितंबर को होने वाला है, तो उसके लिए कम फायदा होगा अब से, क्योंकि अब जो है आयोग क्वेश्चन सेट करने का आपको मीटिंग वगैरह करना स्टार्ट कर दी होगी। तो कुछ हो सकता है, इट मे बी के कुछ क्वेश्चंस आ जाए अगस्त तक का, लेकिन सितंबर में 15 सितंबर तक वो सारा काम पूरा कर लिया जाएगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट होगा आपको, ये 69वीं के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब अब बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और 70वीं वाले जो दे रहे हैं उनके पीटी और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए आप लोग इसको आप नोट डाउन भी करते जाएंगे। चलिए हम लोग आते हैं अब टॉपिक के ऊपर। राज्य के बड़े मेलों का आर्थिक सर्वे होगा। राज्य के बड़े मेलों का आर्थिक सर्वे होगा। आखिर चर्चा में क्यों है? तो अभी हाल ही में क्या हुआ था कि आपको हिंदुस्तान न्यूज़पेपर जो है, इसने एक विशेष अभियान चलाया था, जिसके अंतर्गत जो बिहार के जितने भी मेले हैं उनका इन लोगों ने सर्वे किया था। सर्वे के दौरान देखा कि कुछ मेले को छोड़कर ज्यादातर मेला का वजूद जो है वो संकट में है। तो इसको हमारे राज्य सरकार के पर्यटन विभाग ने इस बात को पढ़ा देखा, तो उसके अंतर्गत ये बिहार सरकार ने निर्णय लिया कि आपको इसका जो जितने भी बिहार के जो मेले हैं उनका आपको सर्वे किया जाना चाहिए। तो प्रथम चरण में क्या हुआ कि 2 मेले का आपको चयन किया गया, जिसके अंतर्गत हरिहर क्षेत्र का मेला जो कि सोनपुर का मेला है, और दूसरा राजगीर का मेला यानी कि मलमास मेला है। इन दोनों को सर्वे किया गया, सर्वे का काम शुरू हुआ। तो पहला जो है हरिहर क्षेत्र का मेला, उसका काम शुरू हो गया और खत्म भी हो गया। तो उसके अंतर्गत पाया गया कि आपको 50 लाख लोग जो है आपको इस मेले सोनपुर मेला को देखने के लिए आए थे, और 500 करोड़ का आपको कारोबार हुआ था। तो इससे क्या हुआ कि ये जो सर्वे हो गया, 500 करोड़ का कारोबार हुआ। तो इसका निष्कर्ष यही निकला सर्वे के अंतर्गत कि आपको राज्य का जो पारंपरिक और राजकीय मेले जो है, ये न केवल समाज में संस्कृति और समरसता का रंग घोल रहे हैं, बल्कि समाज को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहा है। ये चीज सर्वे में पता चला। तो सर्वे में पता चलने के बाद इस पर काम करने का क्या सोचा गया है? तो बेहतर आपको संरक्षण और उसका संवर्धन किया जाना जरूरी है, ताकि जिनका वजूद जो है संकट में है, उसको संकट से उबारा जा सके और पर्यटकों के लिए उसको बहुत बढ़िया बनाया जा सके। पर्यटन हो, कारोबार हो, ताकि बिहार में राजस्व की प्राप्ति हो और समाज भी आर्थिक रूप से सशक्त बन सके। तो ये जो भी है, जो हमने अभी आपको जो टॉपिक जो हमने बताया, तो ये आपको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? तो जो सर्वे का जो प्रथम चरण जो हुआ था, वो IIM बोध गया यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोध गया को ये जिम्मा सौंपा गया था। ठीक है, तो ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जीएस के पार्ट में भी पर्यटन के बारे में आ सकता है, जो कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन या हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, और निबंध में भी आ सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद रखेंगे, इसको नोट डाउन भी आप करते जाएंगे, जो कि 70वीं वाले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब हम इसको पढ़ देते हैं आप लोग के लिए। राज्य सरकार के पर्यटन विभाग ने अभी 2 महत्वपूर्ण मेलों के अध्ययन का जिम्मा
IIM बोध गया, IIM बोध गया यानी कि आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि भारतीय प्रबंधन आपको संस्थान है आपको बोध गया, उसको जो है आपको ये जिम्मा सौंपा गया है। ठीक है, 2 मेला कौन है, तो हरिहर क्षेत्र के सोनपुर मेले का आर्थिक सर्वेक्षण हो चुका है इसका, और राजगीर का मलमास मेला का सर्वे शुरू हो चुका है, शुरू हो रहा है, मतलब कि शुरू हो चुका है, अब काम हो रहा है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस 23 में इसका MCQ भी मिल जाएगा। अब आते हैं, अगला पॉइंट है कि क्रूज से गंगा की लहरों का आनंद लेंगे लोग, क्रूज से गंगा की लहरों का आनंद लेंगे लोग। तो ये क्या है, इस चर्चा में क्यों है, तो देखिए ये क्रूज के जरिए जो है आपको लोग जो है, जैसे गंगा में ये क्रूज जो कि बिहार सरकार का जो पर्यटन विभाग है, यानी कि बिहार राज्य पर्यटन आपको है, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम जो है, ये क्या किया है कि आपको भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकार से क्या है कि वो अपने अंदर एक क्रूज लिया जिसका नाम है आपको स्वामी परमहंस क्रूज। ये क्रूज में जो है लोग क्या करेंगे, तो इस पर घूमेंगे, आनंद लेंगे। अगर कोई व्यक्ति, इसमें बहुत सारा फैसिलिटीज रहेगा, सुविधाएं रहेंगी, जैसे कि आप अगर बर्थडे मनाना है तो आप इसको बुक कर सकते हैं, अगर आपको एंगेजमेंट का पार्टी है तो बुक कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी फंक्शन आप इसको कर सकते हैं और घूमने वाले घूम सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो यहाँ के लोगों को, जो बिहार के लोगों को एक मनोरंजन का भी एक साधन मिलेगा, और साथ ही साथ बिहार सरकार को क्या होगा, तो आपको राजस्व की प्राप्ति होगी। तो यानी कि ये पर्यटन विभाग के अंतर्गत ये भी काम हो रहा है। तो हम लोग पहला भी पढ़े और दूसरा भी पढ़े, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, चाहे वो ये 69वीं हो या 70वीं हो। चलिए इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकार से स्वामी परमहंस क्रूज, ठीक है, स्वामी परमहंस क्रूज अपने हाथों में लिया। कौन, तो बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने। ये याद रखिएगा, इसका MCQ बड़ा मजेदार बनेगा और मेंस में भी इसको कोट कर सकते हैं। ठीक है, इसका संचालन जो होगा कहां से होगा, तो दीघा घाट से होगा। ठीक है, दीघा घाट, पटना के दीघा घाट से इसका संचालन होगा, क्रूज का संचालन दीघा घाट से होगा। और उद्देश्य क्या है, तो इसका मनोरंजन का उद्देश्य है और बिहार राज्य को जो है राजस्व की प्राप्ति भी होगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग गुप्ता धाम गुफा। ये गुप्ता धाम गुफा आखिर चर्चा में क्यों, तो चर्चा में रहने का कारण है कि अभी हाल में ही ये लोग दर्शन के लिए गए थे इस गुफा धाम में। तो ये धार्मिक रूप से ये गुफा का बहुत ख्याति है। ये आपको कैमूर के पहाड़ी में है। तो यहाँ पर कुछ लोग जैसे गए थे घूमने के लिए, तो यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ लोगों को सांस फूलने लगा। इस गुफा में जैसे ही गए, ये कभी लगभग जो है आधा किलोमीटर का है, तो इसमें गए घुसे तो सांस फूलने लगा, कुछ लोगों की मौत हो गई। तो ये सही से मैनेजमेंट नहीं किया गया था, तो इसकी वजह से मौत हो गई। तो अब ये मौत हो गई तो ये चर्चा में हो गया, तो ये जरूर गुप्ता धाम गुफा का जो है ये एग्जाम में पूछा जाएगा PT के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो याद रखिएगा, ये जो है आपको कैमूर की पहाड़ी में ये गुप्ता धाम गुफा है। ठीक है, गुप्ता धाम गुफा कहाँ है, तो कैमूर पहाड़ी पर है। ठीक है, कैमूर पहाड़ी पर, जो कैमूर पहाड़ी है, गुप्ता धाम गुफा है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है विजागा ऐप। हम लोग मेरे पिछले वीडियो में भी विजागा ऐप के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ये विजागा ऐप है क्या, तो ये विजागा ऐप जो है आपको जाति आधारित गणना जो हुआ था, तो वो जितना भी गणना में आंकड़ा जो एकत्रित किया गया था, जो 17 पॉइंट थे, जिसमें पूछना था लोगों से, यहाँ के बिहार के जो लोग हैं, उनसे नागरिक है, उनसे पूछा जाना था उनसे सारे सवाल, चाहे आर्थिक वाला सवाल हो, चाहे उनका निजता वाला सवाल हो, उनके बारे में हो, सारा चीज पूछना था। तो वो पूछा गया 17 पॉइंट में। वो आंकड़ा जो है ये विजागा ऐप में वो फीड कर दिया गया है प्रत्येक व्यक्ति का, जिसके आधार पर बिहार सरकार क्या करेगी कि उनकी वो आर्थिक स्थिति का पता लगाएगी, और आर्थिक स्थिति का पता लगाने के बाद बहुत सारी योजनाएं जो है बिहार सरकार लाएगी। तो इसके सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष, यानी कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 69वीं जो अभी PT जो होने वाला है, उसके बाद जो मेंस होगा, उसके लिए 120% ये इंपॉर्टेंट है विजागा ऐप या जाति आधारित गणना। इसके बारे में चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, उसको तैयार कर लीजिए। इसके विषय में मैंने बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो है पिछले वीडियो में मैंने दिए हुए हैं, उसको जरूर सुनिएगा, उसको सुनिएगा भी और नोट डाउन भी कीजिएगा। ये 120% ये क्वेश्चंस आएंगे।
चलिए अगला है हम लोग बिहार विभूति। देखिए बिहार विभूति से क्वेश्चंस आता है, ये एक तरीके से समझिए तो स्टैटिक जीके है, लेकिन अभी हाल में ही इस न्यूज़पेपर में इनका नाम आया था। क्यों नाम आया था? तो अभी स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया था, तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत जो भी हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी जो थे, जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था स्वतंत्रता संग्राम में, तो उन लोगों के विषय में कुछ जानकारियां आई थी। तो उसके तहत हमने यहाँ पर नोट डाउन किया कि बिहार विभूति किसको कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है और पूछा जा भी सकता है। तो ठीक है, बिहार विभूति किनको है? तो अनुग्रह नारायण सिंह को कहते हैं। बोल देगा कि आपको बिहार विभूति निम्नलिखित में से किन स्वतंत्रता सेनानी के लिए इस्तेमाल होता है? तो उसमें बहुत सारे नाम आ जाएंगे, तो अनुग्रह नारायण सिंह को याद रखिएगा। कौन? तो अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो बिहार केसरी के नाम से आपको जाने जाते हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जो कि हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इसको ध्यान में रखिएगा। तो बिहार केसरी निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम के आगे लगता है? तो आपको डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नाम पे आगे लगता है। अगला हम लोग 7वां पॉइंट पढ़ेंगे कि सिक्किम में BSEP 4 को मिला बेस्ट प्लाटून अवार्ड। तो ये सिक्किम जो है, जो सिक्किम राज्य है, वहां की सरकार जो है जो अभी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, उस अवसर पे एक समारोह किया था आपको गंगटक में। यहाँ मैंने नहीं लिखा है, लेकिन वो मैं बोल रहा हूँ। कई चीजों को मैं नहीं लिखा रहता हूँ, लेकिन जो चीज होता है उससे संबंधित कुछ बोल देता हूँ ताकि आप लोग उसको सुने रहेंगे। तो गंगटक जो है, जो राजधानी है सिक्किम का, वहां पर समारोह किया गया था, जिसमें बिहार का जो है आपको बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस जो है, जिसको BSEP बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं BSAP 4 को जो है आपको बेस्ट प्लाटून अवार्ड दिया गया था। तो ये बिहार के लिए ये गौरव की बात है कि आपको दूसरे राज्य में अवार्ड दिया गया था। इसका नेतृत्व जो किए हुए थे संचित, उनका नाम था संचित, यहाँ मैंने नहीं लिखा है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, संचित कुमार प्रभात। ठीक है, उसका नाम था संचित कुमार प्रभात। तो आपको ये संजित कुमार प्रभात नाम था उनका, जो नेतृत्व किए हुए थे। तो यहाँ पर थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। स्वतंत्रता दिवस पर सिक्किम सरकार की ओर से बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस यानी कि BSEP यानी कि बिहार स्पेशल आर्मी पुलिस 4 के टुकड़ी को बेस्ट प्लाटून अवार्ड दिया गया था। बेस्ट प्लाटून अवार्ड किसको दिया गया है? सिक्किम सरकार के जरिए। तो आपको बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस को दिया गया था, जिसको BSEP 4 कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है PT के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, अगला है 8वां पॉइंट के राजगीर में पुरुषोत्तम मास मेला। ठीक है, राजगीर में जो है पुरुषोत्तम मास मेला, इसको याद रखिएगा कि पुरुषोत्तम मास मेला कहाँ लगता है? तो राजगीर में लगता है। तो पुरुषोत्तम मास मेला कहाँ लगता है? तो राजगीर में लगता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला आते हैं स्वतंत्रता दिवस समारोह, जो कि मैंने बोला था आपको शुरू में ही कि स्वतंत्रता दिवस समारोह जो बिहार में जो मनाया गया, तो उसमें 13 झांकियां निकली थी। तो हर विभाग का मतलब कि 13 विभाग का अपनी अपनी झांकियां निकली थी। तो उसमें प्रथम पुरस्कार जो मिला था वो कृषि विभाग को प्रथम पुरस्कार मिला था, कृषि विभाग को। दूसरा जो पुरस्कार मिला था जीविका, और उसके साथ साथ जीविका को द्वितीय पुरस्कार जो है जीविका और कला संस्कृति एवं युवा विभाग की झांकी को मिला था। किसको मिला था? जीविका और कला संस्कृति एवं युवा विभाग को द्वितीय पुरस्कार मिला था। और तीसरा पुरस्कार नगर विकास एवं आवास विभाग और दो विभाग को मिला था। ठीक है, नगर विकास एवं आवास विभाग और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के झांकी को मिला था। यानी कि दूसरा पुरस्कार है उसमें भी 2 विभाग को मिला था, तीसरा पुरस्कार भी 2 विभाग को मिला था। इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और खासकर जो है ना 69वीं PT में अब आएगा कि नहीं आएगा थोड़ा संशय रहेगा, लेकिन आपको 70वीं में तो एकदम डैम श्योर है कि ये सब इंपॉर्टेंट 70वीं PT के लिए भी और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपको। ठीक है, जितना भी मैं बोल रहा हूं।
ठीक है। अब यहाँ अगला जो 10वां पॉइंट है कि तिरंगा ध्वज बिक्री में बिहार के डाकघर दूसरे स्थान पर। तिरंगा जो ध्वज फहराने का जो था, बेचने का था, वो जो बिहार का जो डाकघर है वो दूसरे स्थान पर रहा। ये एक्चुअल में क्या है कि ये केंद्र सरकार के जरिए हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था, जो कि 13 अगस्त से लेकर के आपको 15 अगस्त तक इस अभियान का संचालन किया जाना था। इसके अंतर्गत मतलब कि हर राज्य अपने डाकघर से आपको तिरंगा झंडा को जो है बेचना था। तो उसका लक्ष्य जो है सबसे जो ज्यादा जो प्राप्त किया वो था असम, जो कि 91% प्राप्त किया, मतलब कि बेचा। ठीक है, असम मैंने यहां नहीं लिखा है, ये याद रखिएगा, आप जहन में याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो पहला जो पुरस्कार मिला असम को, और दूसरा जो है बिहार सरकार को मिला, मतलब कि बिहार के डाकघर को मिला है। बिहार सरकार को नहीं, मतलब बिहार के डाकघर को दूसरा पुरस्कार मिला है। और अंतिमा जो था आपको बुलडोजर बाबा यानी कि बुलडोजर बाबा बोले तो उत्तर प्रदेश को अंतिमा स्थान मिला है आपको तिरंगा बेचने के का लक्ष्य पूरा करने में डाकघर को। ठीक है, अगला जो है इसको पढ़ देते हैं कि तिरंगा ध्वज बिक्री में बिहार के डाकघर दूसरे स्थान पर, और हर घर तिरंगा अभियान के तहत केंद्र सरकार के आह्वान पर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक ये चला। ठीक है, अगला है विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष हरी सहनी। एक्चुअल में अभी विधान परिषद के जो नेता थे, नेता प्रतिपक्ष थे, वो आपको सम्राट चौधरी थे, जिनको आपको बना दिया गया बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया उनको। तो ये पद खाली हो गया था नेता प्रतिपक्ष का विधान परिषद में। तो किनको बनाया गया है? तो हरी सहनी को बनाया गया, ये याद रखिएगा, हरी सहनी को बनाया गया नेता प्रतिपक्ष। तो अब विधान परिषद का, तो विधान परिषद के अध्यक्ष कौन हुए? तो विधान परिषद के अध्यक्ष हुए देवेश चंद्र ठाकुर। याद रखिएगा, विधान परिषद के अध्यक्ष कौन हुए? तो आपको देवेश चंद्र ठाकुर हो गए। और थोड़ा सा जाएंगे तो आपको अगर विधानसभा के अध्यक्ष कौन हुए? तो अवध बिहारी चौधरी हुए। अवध बिहारी चौधरी विधानसभा के अध्यक्ष हुए। ठीक है, और थोड़ा सा और चले तो राज्यपाल कौन है आपको बिहार के? तो आपको राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं इसी तरीके से कंटिन्यू ला रहा हूं और लाता रहूंगा। जो मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे वो जरूर देख लें। ऑल द बेस्ट।